एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 2-3 साल से जिस तरह की सियासत चल रही है उसने रियासत के 13 करोड़ आवाम को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर लोग सियासत में इतनी घटिया सियासत तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के आवाम ये कहने पर मजबूर है कि महाराष्ट्र की हुकूमत आवाम, किसानों, खवातीन, नौजवानों और दीगर अहम मामलात और मसाइल को हल करने में पूरी तरह से नाकाम होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पिछले 1 साल से महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार अब आवाम की तवज्जो इन मुद्दों से हटाने के लिए नामों की सियासत करने पर उतर आई है। वैसे तो इस तारीखी शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का घिनौना और नापाक मंसूबा गुज़िश्ता 30-35 सालों से चल रहा है, लेकिन ये मामला ऐन इलेक्शनों के वक्त सर उठाते थे और इन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाता था और जब इलेक्शन खत्म होते थे तब नामों की सियासत बंद हो जाती थी। बहरहाल अब इस तरह का माहौल नहीं रहा और माहौल बिल्कुल तब्दील किया जा चुका है। बहरहाल आज एक खास बात ये जिक्र करनी है कि गुज़िश्ता आखिरी तारीख पर जब बॉम्बे हाईकोर्ट में उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले पर एडवोकेट सतीश तड़ेकर उस्मानाबाद की जानिब से बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकारी वकील और अटॉर्नी जनरल के इतराज़ात का जवाब दे रहे थे, तब एडवोकेट सतीश तड़ेकर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत इस वक्त सिर्फ इन्हीं शहरों के नाम तब्दील करने में अपनी एनर्जी ज़ाय कर रही है जिन शहरों के नाम मुस्लिम नामों से जुड़े हैं। उन्होंने इस दौरान चीफ जस्टिस के सामने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के साथ साथ तारीखी शहर अहमदनगर के नाम तब्दीली की कोशिशों का भी जिक्र कर दिया और कहा कि ये सरासर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और यहाँ की रिवायतों के खिलाफ है। इसी तरह इससे कोई भी तरक्की का काम पूरा नहीं होगा बल्कि इससे अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। लिहाजा सतीश तड़ेकर ने अदालत से कहा कि अगर कोई दूसरी हुकूमत बनती है तो फिर वो लोग इनके हिसाब से नामों को बदलने की कोशिश करेंगे और ये नाम बदलने का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस तरह की तमाम कोशिशों पर रोक लगाकर रियासत महाराष्ट्र और मुल्क की तरक्की के बारे में काम करने की और सोचने की जरूरत है। सतीश तड़ेकर ने यह भी कहा कि ऐसे फैसलों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। नाजरीन, अहमदनगर भी एक तारीखी शहर है। हालांकि इस शहर के तमामी मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। पिछले कई दहाइयों में अहमदनगर का नाम बदलने का ऐसा कोई खास वावेला नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही 2024 आम चुनाव का घमासान शुरू हुआ, यानी 1-2 साल पहले से जैसे ही सियासी दस्तक सुनाई दी, तो फिर वही नामों की सियासत का घिनौना खेल दोबारा शुरू करके सिर्फ और सिर्फ आवाम और समाजों को बांटने का मकसद पूरा करने की कोशिश हो रही है। हालांकि सारी दुनिया इस बात को जानती है कि सिर्फ नाम बदलने से ना तो तारीख बदलती है और ना ही काम। बहरहाल औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले में महाराष्ट्र की सरकार चारों सिमत से घिरी नजर आई और अदालत को सरकारी वकील और अटॉर्नी जनरल ये बताने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दिए कि हुकूमत का फैसला दुरुस्त और कानूनी दायरे में आता है। लिहाजा औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले में जितने भी अर्जगुजारों, तमामी अर्जगुजारों की मेहनत इस तरह इन तमाम की जानिब से अदालत में बेहतर अंदाज में काबिल सताइश पैरवी करने वाले तमामी वकीलों की खिदमत जरूर रंग लाएगी। इसी तरह लाखों करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद की दुआओं का फल इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा और इस बात के ख्यास भी लगाए जा रहे हैं कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद के साथ साथ तारीखी शहर अहमदनगर नाम तब्दीली की कोशिशों पर भी अदालत हुकूमत के कान जरूर पकड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नामों की तब्दीली के मामले में बार बार फटकार लगा चुकी है। लेकिन सत्ता का पावर इस्तेमाल करके सत्ताधारी लोग सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हल्के में लेने की गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं, जिसमें वो शायद कभी कामयाब नहीं होंगे। और उम्मीद है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद इसी तरह, तारीखी शहर अहमदनगर का नाम भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।